इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन लाइफ, यानी जो हमारा मौसम है उसके हमारी ज़िंदगी पर असरात। ह्यूमन लाइफ इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट। ह्यूमन लाइफ यानी इंसानी ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज करता है उस इलाके का या उस जगह का क्लाइमेट। द क्लाइमेट एंड द वेदर कंडीशंस of a particular area influence the way of living, dress, food, occupation, sports, customs, and the economic setup of the people of that area. The climate मौसम, ठीक है। वेदर कंडीशन ये भी मौसम ही है, लेकिन ये इसकी टेम्पररी हालत होती है, जैसे कि हम कहते हैं सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, बहार, तो ये हमारा क्लाइमेट कहलाता है। लेकिन वेदर में क्या चेंज है? वेदर ये होता है कि जैसे अभी बारिश हुई और अब दोपहर में धूप निकली हुई है या आज बादल हैं, तो ये टेम्पररी होता है, ठीक है। ये कुछ महीनों तक होता है क्लाइमेट, और वेदर जो होता है वो डे बाय डे चेंज होता है। इवन एक दिन के अंदर भी कई एक मतलब उसकी कंडीशन होती है, सही है। ऑफ आ पर्टिकुलर एरिया, यानी जिस एरिया की, जिस इलाके की बात हो रही है। इन्फ्लुएंस द वे ऑफ लिविंग, वो असरअंदाज होती है आपकी वे ऑफ लिविंग, यानी आपका जो रहन सहन है उसके ऊपर असरअंदाज होती है। और क्यों होती है? क्योंकि अगर वहाँ का क्लाइमेट सख्त सर्दी वाला है तो हमने उसी हिसाब से अपनी लिविंग स्टैंडर्ड रखने हैं, यानी हम मोटे कपड़े पहनेंगे, खाने का, चलने का, रहने का, हमारे घरों का। अब जैसे कोयटा में बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो वहाँ हट नुमा घर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब बर्फ़ गिरती है तो अगर स्ट्रेट होंगे, ठीक है, यानी जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर इसके ऊपर बर्फ़ गिरेगी तो वो कहाँ से नीचे गिर सकेगी, इसलिए वो यूं करके हट नुमा शेप में होते हैं, ताकि अगर बर्फ़ गिरे तो यहाँ से यूं करके वो नीचे फिसल जाए, यानी छत के ऊपर वो जमा ना हो, ठीक है। तो इस तरह घर का अंदाज़ कैसा है, तो इसी तरह ड्रेसिंग असरअंदाज होती है। ये मोटे कपड़े हैं, पतले कपड़े हैं, आपको किस किस्म के ड्रेसेस पहनने हैं। फूड, भाई गर्मियों के अलग खाने होते हैं, सर्दियों के अलग खाने होते हैं, वो असरअंदाज होता है। साथ में ऑक्यूपेशन, यानी पेशा क्या है उनका। भाई अब जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ क्या आपने देखा है कि नाइट टाइम की जो वर्किंग है वो नहीं होती, वहाँ ऑक्यूपेशन डे टाइम के होते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स, तो वॉलीबॉल वगैरह है, या इस तरह से खुले मैदानों वाले जो है वो स्पोर्ट्स बहुत कम ही होते हैं सर्दियों में, वो ज़्यादातर गर्मियों में होते हैं। अब सर्दियों में ज़्यादातर टेबल टेनिस, बैडमिंटन या ऐसे गेम खेले जाते हैं कि जिससे एक्टिविटी भी हो जाए, सर्दी भी हमें बहुत ज़्यादा ना लगे, और हमारा स्पोर्ट्स भी हो जाए, ठीक है। इसी तरह कस्टम्स, यानी हमारी सकाफ़त। अगर हम किसी सर्द इलाके में रहते हैं तो हम वहाँ मोटी चादर, शॉल, जैसे कि नॉर्दर्न साइड्स पे होता है। अच्छा, इसी तरह हम दूसरे सूबे में आते हैं, यानी सिंध में। अब सिंध के जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे अजरक पहनी जाती है क्योंकि वो ठंडी होती है। इस तरह आपका कस्टम, यानी आपकी सकाफ़त वहाँ से मेंशन हो रही होती है कि आपकी सकाफ़त क्या है। दूसरी चीज़ ये होती है इकनॉमिक सेटअप ऑफ द पीपल, यानी वहाँ का इकनॉमिक सेटअप क्या है वहाँ पे। जैसे अब अगर हम बात करते हैं कि सर्द इलाकों में, तो वहाँ आपको पता है कि इकनॉमिक सेटअप जो है वो आपके फ्रूट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा होगा, आपके वेजिटेबल्स के ऊपर होगा, ड्राई फ्रूट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होगा। इसी तरह शॉल वगैरह। तो अब ये सब अब अगर हम सिंध के इलाकों में जाएं और वहाँ जा कर के शॉलें वगैरह जो हैं सेल आउट करें तो वहाँ उसकी मांग नहीं होगी, वहाँ हमें इतने कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, इतनी वहाँ पब्लिक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जहाँ जिस चीज़ की डिमांड है, अब वो सर्दी इलाका है तो वहाँ शॉल्स वगैरह मिलेंगी। अब इसी तरह अजरक है या इस टाइप के हल्के कपड़े हैं, अगर वो लेकर के हम
नॉर्दर्न साइड जाते हैं और वहाँ अपना सेटअप करते हैं, इकोनॉमिकली अगर हम वर्क करते हैं, अपना कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं, तो वहाँ हमें नुकसान है। किस बात का? क्योंकि वहाँ पतले कपड़ों की कोई डिमांड नहीं। क्यों? क्योंकि वो सरतरीन इलाका है, तो वहाँ पे मोटे कपड़े ही पहने जाएंगे। और ये सब चीज़ें इसी तरह डिपेंड करती हैं आपके पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, ये कौन सा इलाका है। पाकिस्तान इज़ अ वास्ट कंट्री। पाकिस्तान वसी और अरीज़ है, यानी बहुत फैली हुई कंट्री है। कंट्री बहुत फैली से मुराद ये यहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे अब दुबई वगैरह या इस तरह के आइलैंड वगैरह, ये सब क्या हैं, छोटे छोटे जजीरे नुमा कंट्री हैं, ठीक है, जजीरे हैं, इसको कंट्री की हैसियत हासिल है। इसी तरह अगर पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पे आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेंगे, दरिया भी है, समंदर भी। अब ये सारी चीज़ें किस में आ गई हैं आपकी, ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। एंड देयर इज़ मच डिफरेंस ऑफ क्लाइमेट इन इट्स वेरियस रीजन। और मुख्तलिफ रीजन्स का, यानी मुख्तलिफ इलाकों का जो क्लाइमेट है वो चेंज है। जैसे कि अगर हम यहाँ कराची में मौजूद हैं तो यहाँ इतनी ठंड नहीं होगी, जबकि कोयटा में सर्दी के दिनों में आपको पता है बर्फ़बारी पड़ती है, तो वहाँ कितनी ठंड होती है। इसी तरह सिब्बी वगैरह के एरियाज़ हैं तो वहाँ गर्मी कितनी शदीद होती है। अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि अगर हम किसी जैसे पंजाब वगैरह के एरियाज़ हैं तो वहाँ आपको पता है पंज आप अपने लफ्ज़ से ही वाज़े है कि वहाँ 5 दरिया हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ दरिया भी मिल गया, सर्दी भी है, गर्मी भी है, रेगिस्तान भी है। तो अब ये सब क्या है, इतना फैला हुआ है ये कंट्री कि इसके हर जगह का अलग क्लाइमेट है। क्लाइमेट फिर दोहरा रही हूँ, क्लाइमेट टेम्परेरी नहीं होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म होता है, 2 to 3 months और 4 months। There is a marked difference in the custom and living pattern of the people। यानी इनका जो आपकी सकाफ़त होती है और आपका रहने का अंदाज़ होता है, इसमें डिफरेंस पाया जाता है। अब लिविंग स्टैंडर्ड हमारा जो है, अगर हम सिंध से हैं तो हम अपनी सिंध की चीज़ों को ज़्यादा एक्टिव रखेंगे, यानी उससे रिलेटेड हमारी रहन सहन या हमारी चादरें हैं जिस तरह हम घर में बिछा रहे होते हैं, या हमारे किसी भी किस्म का खुश पोशाक क्या, लिबास की बात हो रही, कपड़ों की, वो उस किस्म के होंगे, ठीक है। और अगर बात की जाएगी सर्दी के इलाकों की, यानी नॉर्दर्न साइड्स वगैरह, तो वहाँ का लिविंग पैटर्न चेंज है। उनका ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होगा, मोटी मोटी चीज़ों के ऊपर, ठीक है, ताकि उनको सर्दी से इंसान बच सके। और इसी तरह उनके खाने पीने में भी चेंज होगा। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाए जाते हैं। यानी अगर हम गर्मी के इलाके, यानी अगर सिंध और पंजाब की बात करें तो यहाँ डिफरेंस है किसके मुकाबले में, नॉर्दर्न साइड के। तो एक ही मुल्क है और डिफरेंट क्लाइमेट हैं।